पेपर एनालिसिस पे पूछना था कि कभी जब मैं पेपर एनालिसिस करता हूँ तो कोई टॉपिक का क्वेश्चन गलत हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स का। लेकिन फिर उसमें ऐसा लगता है कि ये पेपर में शायद सबसे टफ क्वेश्चन था, क्लिक नहीं किया। लेकिन अगली बार ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा क्लिक, तो उससे पूरा चैप्टर रिवाइज करना चाहिए, सिर्फ वो क्वेश्चन देख नहीं लेना करना, चाहिए। नहीं करना। ऐसे क्वेश्चंस का कलेक्शन बनाना चाहिए। अच्छा। मतलब यू शुड कलेक्ट, जैसे वो क्वेश्चन है ना, तुम्हें चैप्टर में डाउट नहीं, सिर्फ उस क्वेश्चन में डाउट हुआ ना, उस हाँ। क्वेश्चन को एक एक ग्रुप बना लो। मतलब तुम लोग आपस में एक ग्रुप बना लो, जिसमें कोई चैट वैट मत लिखो, समझा? उसमें खाली वो क्वेश्चन डालते जाओ। इट यस विल बी सर। सर्च, या अपने इसी ग्रुप में भी डाल सकते हो। मतलब मेरा कहना है कि इट शुड बी इजी टू सर्च। जैसे मान लीजिए तुम्हें कोई एक चैप्टर चैप्टर अच्छा लगा, बट खाली एक क्वेश्चन है जो तुम्हें तंग किया, तो पूरा टाइम आपको चैप्टर रिवाइज करने में इन्वेस्ट नहीं करना। आपको वो क्वेश्चन कलेक्ट करना, वो सारे क्वेश्चन, क्योंकि 10 दिन बाद ना, आपने चैप्टर रिवाइज भी कर लिया, 10 दिन बाद भी वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, नहीं होगा आपसे, क्योंकि वो थोड़ा अतरंगी था। तो आपका फोकस उस क्वेश्चन पर होना चाहिए, उस प्रोफाइल पर होना चाहिए। वो चैप्टर पढ़ करके नहीं आएगा। देखो, यस। किसी भी सब्जेक्ट में जेई की प्रिपरेशन करते समय 3 बातों का ध्यान रखना है। एक, तुमने कंसेप्ट पढ़ा, कंसेप्ट पढ़ करके आप इन्फिनाइट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ये सही है बोर्ड्स के। बट जेई में क्वेश्चन सॉल्व करते समय जो प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना, वो सिर्फ कंसेप्ट का किताब पढ़ने से काम नहीं बनेगा। मतलब जेई में जैसे तुम एक चैप्टर का नाम ले, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन एक चैप्टर है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट पढ़ लो तो जेई के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ये बात सच है। लेकिन 2 मिनट में अगर करना चाहते हो तो उसे प्रोफाइलिंग करना पड़ेगा, कि इस टाइप के क्वेश्चन में ये काम मत करो, ये करो। इसको बोलते हैं प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चन। तो अगर जो आदमी जिद्दी है कि मैं पहले कंसेप्ट पढ़ूंगा और मेरे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ये सही है, हो जाएंगे। 2 घंटे का पेपर 2 दिन में, 2 महीने में सॉल्व होगा। आपको ना चैप्टर को प्रोफाइलिंग करना पड़ता है, इस टाइप के क्वेश्चंस में ये कैटेगरी है, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तीसरा सेगमेंट है शॉर्ट नोट्स। आज आपने पैराबोला पढ़ा, पैराबोला के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हम लोग। जिन जिन लोगों को T1 T2 कॉर्ड का इक्वेशन, T1 T2 नॉर्मल का इक्वेशन, T1 T2 लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, ये सब नहीं पता होता, ये 15 क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगता, मुझे बताओ? बहुत टाइम लगता। यस हाँ सर। सर। यस सर। फॉर दैट मैटर वो 13 क्वेश्चन एग्जाम्पल 28 लोनी का। मतलब जिसको T1 T2 कॉर्ड पता है और ये पता है T1 T2 पर नॉर्मल का इंटरसेक्शन कर पर आए तो क्या होता है, उसके लिए 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। बहुत लोग जिनको ये तीनों बात नहीं पता होगा, वो क्वेश्चन कम से कम 3 बार पढ़ेंगे और तब डिसाइड करेंगे उनको समझ नहीं आ रहा। समझ रहे हो? ये 3 सेगमेंट में आपको थियरी रिवाइज करने की जरूरत है, हर एक चैप्टर। तो सिर्फ कभी ऐसे क्वेश्चन जो किसी पेपर में, इंक्लूडिंग जेई पेपर में, अगर आपसे नहीं हुए, तो एक आइडिया है कि तुम पूरा गुस्से में पूरा चैप्टर रिवाइज करो। लेकिन अगर आपको ये विजडम है कि ये प्रॉब्लम चैप्टर का नहीं है, ये प्रॉब्लम सिर्फ इसी क्वेश्चन का है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कलेक्ट करो, एक जगह इकट्ठा करो और उनको 10 दिन 15 दिन बाद रिविजिट करो। ठीक है? आई यस। होप इट इज क्लियर टू ऑल। यस सर। और सर तो जो आपको आपको बहुत सारा टाइम उसमें वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। हाँ, बोलो। सर जैसे जो जेई मेंस में इंटीजर्स कुछ अच्छे रहते हैं, वो उनके सोल्यूशन तो इतने अच्छे नहीं रहते कि समझ मतलब, तो सर उन क्वेश्चन हाँ, के। वो तो हमने बताया था ना कि मैं आपकी क्लास में उससे डिस्कस करूंगा एक बार पूरा खत्म होने पर। एक पॉइंट और मैं हाईलाइट कर दूं, कि जैसे जब आप एडवांस के पेपर अभी लिखना चालू करोगे, या मेंस के भी 2021 ऑनवर्ड, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुमसे शायद नहीं होंगे, और तुम्हें इस बात को लेकर के काफी बुरा लगेगा कि मैं इतनी अच्छी तैयारी करने के बाद भी मुझसे क्वेश्चन नहीं हुए। तो मेरे एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो मुझसे नहीं होंगे, है ना? तो इसका मतलब मेरी तैयारी अच्छी नहीं है।
तो मैं आपको इस चीज के लिए एक चीज बता दूं कि अगर 18 क्वेश्चन आते हैं जेई में, आप 12 से 15 करते हो, आपकी लाइफ एकदम धमाकेदार हो जाएगी। मतलब आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन आपसे नहीं आए, एग्जाम में छोड़ दिया, राइट। यहां जब आप जेई एडवांस के पेपर सॉल्व कर रहे हो, जो आपसे सॉल्व करते समय नहीं आया, उसको हम नए तरीके से, कुछ शॉर्टकट से, कुछ यूनिक तरीके से सॉल्व इसलिए करते हैं कि अगर मेरे एग्जाम में इससे मिलता जुलता हुआ कुछ आएगा तो मुझसे वो नहीं छूटेगा। समझ रहे? कुछ लोग, जैसे मैं एक दिन एक बैच में 2021 का पेपर सॉल्व करवा रहा था एडवांस का, उसमें दो तीन क्वेश्चन एक बच्चे को नहीं आया जो बहुत ही अच्छा बच्चा है। वो बोला कि सर हमारी तैयारी नहीं अच्छी, ये तो बहुत गड़बड़ है, मुझसे कैसे नहीं आया ये बात। तो हमने कहा अब लल्ला, हो सकता है कि 21 के पेपर में एक्चुअली बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन नहीं आया है ना। मतलब टॉप 50 में बच्चे देखेंगे तो बहुत सारे बच्चों ने शायद क्वेश्चन छोड़े होंगे, क्योंकि मार्क्स सच में काफी नीचे था उसमें। तो हो सकता है आपके भी पेपर में का क्वेश्चन छूटे, बट आप अभी ये पेपर जो सॉल्व कर रहे हो, इसमें आपको नहीं आया, आपके पास मौका है ये जान जाने का कि इस टाइप के क्वेश्चंस का बेहतर सोल्यूशन क्या हो सकता है, सो दैट ये या इससे मिलते जुलते, ये तो नहीं आएगा, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम्स में आएंगे, आपके पास एक बेहतर तैयारी होगी, बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू दिस प्रोसेस। इसलिए कभी ना क्वेश्चन एक्चुअल पेपर्स में नहीं आने पर डरना नहीं है, ये सेलिब्रेशन है। बिकॉज नाउ आप एक ऐसी नींव बना रहे हो जिसमें जो इमारत बनेगी वो कभी गिरेगी नहीं, क्योंकि अभी आपने गिर के देखा है। कुछ लोग पेपर लिखना इस वजह से बंद कर लेते हैं बिकॉज उनके एक्चुअल पेपर्स में कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे या मैक्सिमम नहीं आ रहे, लेट्स से। तो आपको उसमें बिल्कुल इस चश्मे से नहीं देखना चाहिए। आप जो भी रिपेयर वर्क कर रहे हो, आपके एक्चुअल पेपर में ये गड़बड़ी नहीं होने देंगे, ठीक है। यस सर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। तो चलो, अच्छा काम करते रहो, लगे रहो। कल मिलते हैं, कल हम लोग इलिप्स और हाइपरबोला पे काम करते हैं। बाय बाय। सर जब हम एडवांस का पेपर देंगे तो उसमें भी वही चीज है कि पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, मतलब नहीं हाँ, आएगा तो तुक्का। यस यस, मार्किंग स्कीम विल बी सेम। करेक्ट प्लस जो भी करेक्ट वाला वही रहेगा, नहीं अटेम्प्ट करने पर माइनस। मतलब आई एम फोर्सिंग यू टू रीड ऑल क्वेश्चन इन वन। ओके सर। ठीक है। सबका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काफी इश्यूज था, और मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट फॉर्मूले, थोड़े सॉल्व एग्जाम्पल, थोड़े ओल्ड जेई क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अगर मैं कह रहा हूँ ना, ये रिवीजन की बयार हर हफ्ते आएगी। तो अभी जितना तुमने कोनिक सेक्शन या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया है, 2 हफ्ते बाद जब इसका नंबर आएगा तो आपको बहुत सारी चीजें पहले से एकदम रटी रटाई होंगी। कुछ थोड़ा पाही पार्ट ट्यून अप करना रहेगा। और मुझे याद है कि तुम्हें क्या भूल जाता है, तो ये आपको भी याद रखना चाहिए कि एटलीस्ट मुझे तो याद है कि तुम्हें क्या भूल जाता है ना। ये बात तुम याद रखो, तुम्हारी लाइफ चिल है, तो मुझे पता है कैसे क्या रिवाइज करना है। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। बाय बाय।